हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, हमारा जो पार्ट चला था वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने देखे होंगे लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स हमने हो चुके हैं। आज पार्ट 4 है। आज हम देखेंगे, जैसे देखो मैंने आपको क्या बोला, लेवल 1 चल रहा है और लेवल 1 में जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, प्रिंसिपल रेट टाइम आपको गिवन हो। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, जब रेट और टाइम आपको गिवन हो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, है ना। और आई होप आपको वो अच्छे से लेक्चर्स समझ में आए होंगे। आज बात करेंगे हम, देखो हम स्टार्टिंग में क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 बाय 1 चीज़ गायब कर रहे हैं। हमने सबसे पहले प्रिंसिपल दिया, फिर हमने क्या किया, प्रिंसिपल गायब किया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम रेट को निकालना गायब कर देंगे, रेट को निकालना सीखेंगे। तो आप नीचे देख रहे होंगे थंबनेल में यहाँ लिखा हुआ है रेट क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैसे भी सारे क्वेश्चन जिसमें रेट फाइंड आउट करनी होगी वो हम कैसे करेंगे लेवल 1 के क्वेश्चंस में, वो आज हम बात करेंगे बच्चों कि रेट के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस को लेने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा रेट के बारे में, एग्जैक्टली रेट होती क्या है। तो अगर आपको थोड़ा रेट का नॉलेज हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा रेट को निकालना, बहुत ईजी। देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों 10%। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझते हैं। रेट का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, तो रेट निकालना देखो कितना इजी होगा आपको। अब तो आप मुझे समझ ही गए होंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले हम पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस देखना, बोलो सर वो तो बहुत ईजी है। तो देखो हम आज के सेशन में रेट के कुछ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कल के सेशन में रेट के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से हम अपनी रेट के टाइप को सारे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देखो 10% का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का और 10% का मतलब क्या होता है समझो। जैसे मान लो आप एक बैंक में 1,000 रुपये लेके गए बैंक आपको अगर 10% पैसा दे रही है, मतलब बैंक आपको ब्याज कितना दे रही है, 10%। तो आप ये बोल सकते हो कि बैंक जो आपको उधार मतलब जो ब्याज देगी वो आपको एग्जैक्टली कितना देगी, 100 रुपये। मीन्स 10% का मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब 100 पे, देखो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कितने मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ 10% का मतलब क्या हुआ, अपॉन 100 लिखते हो परसेंट का मतलब। देखो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया भी था, 100 रुपये लगाओगे तो 10 रुपये मिलेंगे, इसका मतलब ये था। अगर आप 10 रुपये लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा, इसका मतलब ये था। अगर आप 1,000 रुपये लगाओगे तो इसका मतलब क्या था, 100 रुपये मिलेंगे। तो बताओ 1,000 रुपये 100 रुपये मिले या नहीं मिले। तो यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे किसी भी चीज का प्राप्त होना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मेरा पैसा कितना हो जाएगा। मान लो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 10%, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। मतलब एक बैंक बोल रहा है 10% हम देंगे, अब 100 रुपये बैंक में डाल के आ गए। अब हमें पता है कि 10% रेट है, मतलब बैंक हमें 100 रुपये पे कितने रुपये देने वाली है, 10 रुपये। तो आपको ये पता चल गया 100 रुपये पे 10 रुपये बन जाएगी। तो आप बताओ आपका मिश्र धन कितना बना, यानी कि आपका जो अमाउंट बना वो कितना बना, यानी मूलधन प्लस ब्याज कितना बना। तो आपने क्या बोला, भैया मेरा मूलधन प्लस ब्याज कितना बना, यानी 100 रुपये पे मैं टोटल कितने रुपए हो गए, 100 से मेरा पैसा कितना कन्वर्ट हो गया, 110। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ 10 रुपये से मेरा पैसा कितना हो गया, 11। यानी 10 रुपये लगा था तो पैसे 10 तो है ही है, साथ में 1 रुपया और जुड़ के ब्याज। इसको मैं क्या बोलूंगा, मिश्र धन। ये मेरा मूलधन था और ये मेरा क्या हो गया, मिश्र धन यानी अमाउंट। ये मेरा प्रिंसिपल था और ये मेरा अमाउंट। अब मैं आपसे पूछूं रेट क्या थी, अगर मैं आपसे पूछूं आपका पैसा 10 रुपए से 11 रुपए बन गया तो आपने क्या कमाया, 1 रुपया ब्याज कमाया। कितने पे कमाया, 10। तो आप देखो यही लिखे थे ना 1/10, 10 पे कितना ब्याज कमाया, तभी तो आप 10 पे 11 बोले। तो 10 पे 11 कितना परसेंट है, इंटू 100 पे, तो ये कितना हो गया बेटा, 10%। तो आप रेट निकाल पाए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्या करें। आपको लगा होगा सर आए और करने क्या लग गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको मिश्र धन पता हो, क्या पता हो बच्चों, मिश्र धन। अच्छा एक चीज और देखो, और अच्छा समझ में आने के लिए एक चीज और देखो, आपने एक मिश्र धन यानी अमाउंट का फॉर्मूला देखा होगा, मिश्र धन का एक फॉर्मूला देखा होगा आपने स्कूल्स में, है ना। वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 की पावर टाइम। टाइम का मतलब मैंने आपको क्या बोला, वर्ष नहीं होता है, कितनी बार गणना की जाएगी, कितनी बार। अर्धवार्षिक के पहले साल एक है, पर अर्धवार्षिक की गणना हाफ ईयरली गणना होगी तो 2 बार, यानी कि टाइम मतलब कितनी बार कैलकुलेशन, न कि ईयर्स। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब मिश्र धन वही मूलधन इंटू 1+दर/100 की पावर समय, समय मतलब वही कितनी बार। अब इस चीज में एक बात समझो, हम इस मिश्र धन का फॉर्मूला ये क्यों बना, मैंने आपको वही समझाया। 1,000 रुपये थे, ये 1,000 रुपये कितने बन रहे हैं, तो 100 एकम 100 10 अगर रेट है तो 110, मान लो 10% रेट है तो आप क्या लिखोगे, 100 एकम 100 प्लस 10, 110/100 लिखोगे। मतलब आपका पैसा देखो, ये पैसा 100 पे 110 बनेगा तो 1,000 पे कितना बनेगा, ये वाली बात हुई, ये बना। अब यहाँ पे जितना समय होता है, जितना 2 साल है तो 2, 3 साल है 3, आप ऊपर 3 लिखते हो, 3 बार है तो ठीक। और इसको सोल्व करने पर इधर क्या आ जाएगा, जो भी मैं इसको सोल्व करूंगा इधर क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो ये बात समझना, मिश्र धन आ जाएगा।
मतलब ये मिश्रधन बनाने के लिए जो भी आपका मूलधन था उसको आपने जो भी रेट थी उसको मैंने क्या बोला 10% को 100 में जोड़ के लिखोगे ये पैसा बनेगा ना, मिश्रधन तभी तो बनेगा। अब एक चीज समझो, आपका पैसा 10 रुपए से कितना हुआ 11। अगर मैं 1000 को नीचे ले आता हूं तो ये एक बराबर देखो इस नया लिख देता हूं, मिश्रधन अपॉन 1000, तो इधर क्या बचा 11/10 की पावर। यानी कि अगर मैं इस क्यूब को इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो इसका मतलब मेरा पैसा जो 10 पे 11 यानी 1%, यानी इसका जो भी होगा इसका अंडर रूट कर दूंगा तो ये मेरा मूलधन और मिश्रण बराबर है कि नहीं। देखो ये चीज और ये चीज कब बराबर होगी, जब इसका क्यूब रूट निकाला जाएगा, जब इसका क्या निकाला जाएगा क्यूब रूट निकाला जाएगा। तो यानी कि मेरा जो भी जिस पे जो बना है वो कब बराबर होगा, तो जो भी आपको मिश्रधन दे रखा है उसमें अगर आप मूलधन का डिवाइड करते हो और उसका आप क्यूब रूट करोगे, अगर 3 साल है, यहाँ पे अगर 2 साल होता तो इधर क्या जाता स्क्वायर रूट जाता है ना। तो जो भी करोगे तो वो चीज क्या आ जाएगी, ये वाली चीज आएगी। और ये वाली चीज अगर पता चल गई तो 10 पे 11 मतलब 1 रुपये ब्याज कितने पे 10 पे इंटू 100। ये तो बोलते हो रेट कैसे बनी थी 10 पे 11 में कैसे बना होगा, 1 रुपया ब्याज बना इसमें, तो 10 पे 1 इंटू 100 तो कितनी परसेंटेज आ गई, जो आपने रेट बोली थी अभी 10%। तो कहने का मतलब ये जो आप लिखते हो ये आप लिखते हो इतने पे इतना बन जाएगा, इतने पे अगर इतना बन जाएगा तो वो इसके बराबर आ रहा है, वो मिश्रधन पर मूलधन के अगर 2 साल है तो अंडर रूट के बराबर, 3 साल है तो क्यूब रूट के बराबर। चलो अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आप बस इतना याद रखना कि जब भी, अब देखो जिसको बिल्कुल ये बात समझ में नहीं है कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करें, हमें तो नंबर लाने ना, नंबर आ जाएंगे। देखो कैसे, जब भी आपको क्वेश्चन में मिश्रधन यानी कि अमाउंट गिवन हो, अमाउंट यानी समझ गए मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज टोटल यानी इतना पैसा बन गया, और दूसरा आपको मूलधन गिवन हो यानी कि प्रिंसिपल, ये दो चीजें जैसे ही आप देखोगे और आपको दर निकालनी होगी और बताएगा कितने साल में बना था, समय दे रखा हो 2 साल 3 साल XYZ 2 3 कुछ भी, ठीक है मेरी बात समझना बच्चों। तो सबसे पहला टाइप जो दर में आज हम सीखने वाले हैं, सबसे पहला टाइप, देखो दर ऐसा नहीं कि यही टाइप है, बहुत सारे टाइप बनेंगे, हम 1 बाय 1 सारे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में जाएंगे और अगर मुझे मिश्रधन यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल दिखा नहीं, कि मैंने अभी क्या समझा था, अगर मैं अमाउंट अबर प्रिंसिपल का जो भी है 2 साल है तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट, 3 साल है तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का क्या करूंगा क्यूब रूट, जो भी होगा वो मैं करूंगा। क्लियर मेरी बात, अमाउंट जितना भी साल होगा उतना मैं इसका क्या कर दूंगा अंडर रूट कर दूंगा, यानी अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करूंगा, 2 साल है तो अंडर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 है तो क्या 4 रूट, कुछ भी होगा वो मैं कर दूंगा। इससे होगा क्या, जैसे भाई मैंने क्या बोला था, अभी आपका पैसा कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी हो XYZ इतना पैसा बना, अपॉन आप ये करोगे तो ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर रूट करोगे तो मैंने क्या बोला किसके बराबर प्राप्त हो जाएगी, इस चीज के बराबर प्राप्त हो जाएगा। कहाँ गया ये वाला, यानी थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा समझ में आपको। तो किस तरह से प्राप्त होगा आपको, ये 11/10 की फॉर्म है ना, ये आ जाएगी। क्यों आ जाएगी समझो, इधर आप जैसे अंडर रूट करोगे स्क्वायर इधर आ गया तो जो भी अंदर बचा होगा फ्रैक्शन वो ये बच जाएगा। अब इससे यानी ये चीज देखो बराबर का मतलब क्या होता है, ये और ये बराबर हो जाएगा अगर आप इसका अंडर रूट करोगे या क्यूब रूट करोगे इतने भी साल, तो जो भी ये वैल्यू आएगी मतलब ये आएगी, और ये वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू आप समझते हो ना कि 10 पे कितना बना 11, तो हम क्या करेंगे उसके बाद रेट आराम से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हम जैसे क्वेश्चन करेंगे और जैसे ही हमें मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ होगा तो हम परफेक्टली क्या करेंगे, उनका 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, जो भी होगा करके हम क्या पता कर लेंगे, उसको हटा देंगे और देखेंगे इस पे इतना तो ये रेट कितनी। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपने शायद मेरे हिसाब से याद कर ली होगी, आप अच्छे बच्चे में आते हो है ना, मैं बहुत अच्छे बच्चे मानता हूँ आपको। और ये आपके मोबाइल के लिए आप है ना स्कैन कर सकते हो QR कैंपस की ऐप, जिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे है ना, सारे जैसे पढ़ रहे हैं उसी लेक्चर पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जैसे आज पढ़ा इस पे सारे क्वेश्चन रिपेंड मिलेंगे, सेम पार्ट सब कुछ लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, सब कुछ ईजिली मिलेगा, जैसा जो बच्चा दे रहा है उसको ईजी, मतलब मैंने ऐप को इस तरह तैयार करवाया है बच्चों कि बच्चा बहुत यूजर फ्रेंडली रहे, उसको खोलते ही सब कुछ ईजिली मिले, कोई उसको भटकना नहीं पड़े। आप चाहे तो एक बार डाउनलोड करके आपने देख ही ली होगी है ना, और टेस्ट जरूर दें, काफ़ी बच्चे टेस्ट देने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि काफ़ी बच्चे जुड़े हैं और काफ़ी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और कम से कम मेरी बात को माना है, और वो खुद मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर टेस्ट देने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है। वो मैसेज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कमेंट्स में।
क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब वो बच्चे खुश हैं, आप भी खुश होंगे। ज़रूर पढ़ो, टेस्ट ज़रूर दो, अपने आप को एनालिसिस करना सीखो। मत घबराओ कि आप कितने नीचे हो कितने ऊपर हो। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, सीखना है, जॉब पानी है तो करना पड़ेगा। खाली मुझे बस मैं तैयारी कर रहा हूँ लोगों को दिखाना है तो कुछ भी मत करो, कुछ नहीं होगा। अपने लिए ठान लिया है कि मुझे 1 साल भले कुछ आता नहीं हो, आता हो, मेरे को बस करना है, मतलब करना है, तो रोज़ वीडियो देखना है, प्रॉपर वीडियो देखना है, उसके टेस्ट देने हैं। बीच में आपके अभी वीडियो नहीं मिले होंगे, उसके कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों वीडियो नहीं मिल पाए, बट डेफिनेटली आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। कभी कोई टेक्निकल इशू आ सकता है तो मैं नहीं कह सकता उस दिन वीडियो बनेगा या नहीं बनेगा। सप्ताह की एक छुट्टी तो सब लेते हैं, तो कभी कभी छुट्टी हो भी सकती है। ठीक है, देखो ये कोई नहीं कह सकते, ऑनलाइन चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। कभी मेरा कैमरा वर्क नहीं करे, कभी कंप्यूटर वर्क नहीं करे, कभी एसी वर्क नहीं करे, गर्मी में कैसे पढ़ूँ, कुछ भी काम हो सकता है। तो इसलिए आप चिंता मत करो, वीडियो मिलेंगे ज़रूर, कभी कभार लेट हो सकता है, बाकी रेगुलर बेस पे आपको मिलेंगे। रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर टेस्ट देना है, और बहुत सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आप आने वाले टाइम में कि आप सोचोगे यार इस चैप्टर की मुझे किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस ये पढ़ा, टेस्ट दे दिया, मेरा काम हो गया। लेवल 2 पढ़ा, उसके टेस्ट दे दिए, काम हो गया। ठीक है, क्लियर मेरे बात बच्चों? अब यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन है सिंपल सा, मैंने भी आपको क्या बोला उसको समझाते हुए मैं एक समझाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले निकालनी क्या है, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि रेट निकालनी है। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, रेट निकालनी। अब रेट निकालने का सबसे पहला जो आज मैं आपको रूल बता रहा हूँ याद करने का, वो क्या याद रखोगे कि जब भी आपको मिश्र धन, एक देखो मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम तभी अच्छे से पास होगा जब आप क्वेश्चन की फ्रेम देखोगे, और फ्रेम देखते आपको जजमेंट हो जाएगा, अच्छा इसमें मिश्र धन और मूलधन यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है, अब मुझे क्या करना। और ये कब होगा, जब बार बार प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने यहाँ पढ़ा, अब आप जाकर टेस्ट दोगे ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका दिमाग खनकेगा, हाँ सर ने बोला था अमाउंट और प्रिंसिपल। तो देखो जैसे ही अमाउंट और प्रिंसिपल बने, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले बिना सोचे समझे उसको फ्रैक्शन में लिख दो। देखा, और नीचे कितने आएंगे बच्चों, 4000। ये मैंने क्या बोला, मिश्र धन अपन मूलधन, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन में ईयर्स कितने, मैंने क्या बोला, वो मेन चीज है ईयर, क्योंकि फॉर्मूले में क्या बोला, जितनी बार कैलकुलेशन होगी, बार देखो ईयर्स नहीं है, समझना। यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड बोलता कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी, तो वो ईयर से मतलब नहीं है, वो कितनी बार कैलकुलेशन है वो लिखना। ये याद रखना बात को, ईयर्स पे कभी मत लगाना। नीचे यहाँ जरूर देखना, कंडीशन तो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, मतलब हर साल होगा, मतलब कितनी बार कैलकुलेशन होगी, 2 बार। तो सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप, मुझे पता है बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो, आप डेली का एक स्क्वायर रूट तो याद कर रहे होंगे, मतलब एक स्क्वायर याद कर रहे होंगे, एक क्यूब याद कर रहे होंगे। ऐसी मेरी मान्यता है, और मेरे हिसाब से मेरी मान्यता थोड़ी थोड़ी गलत लग रही है मुझे, तो नहीं कर रहे हो ना नालायक हो, तो करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं बोलूंगा ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, कुछ तो अपने आप भी लो और करो बैठ के। डेली का एक क्या करोगे, स्क्वायर, और डेली का एक क्या करोगे बेटा, क्यूब। और पहाड़े आपको याद होने चाहिए, 3 काम तो आप सेल्फ करो, इसको तो मेरे पे मत छोड़ो। मैं खड़ा खड़ा नहीं बोल पाऊंगा, बेटा बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये मैं नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो बेटा वीडियो बंद करो, सो आराम से रेस्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं तो किराना की दुकान खोलो, कम से कम उसको जमाओ, दुकान को, बिजनेस तो जमाओ। पढ़ना ही है तो प्रॉपर पढ़ो, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा टाइम तो एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, अब जैसे मैंने इसको कट किया, जीरो जितना कटे उतना काट दो। ये जैसे मैंने इसको कट किया, नॉर्मली आपको नीचे वाले नंबर से पता चल जाएगा कि अब इसका स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ऊपर वाला नंबर फिर भी डिजिट अलग हो सकती है, नीचे वाली हमेशा लगभग 0 0 ऐसे में ही होती है, तब थोड़ा आइडिया लग जाएगा स्क्वायर होने लग गया है, मतलब अब इसको करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप रोज का एक स्क्वायर अभी तक भी याद कर रहे होते ना, तो यहाँ तक तो पहुंच चुके होते, ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, चलो आपको स्क्वायर नहीं आते, मैं मान लो 2 मिनट के लिए सोच रहा हूँ आपको स्क्वायर नहीं आते। अच्छा, आपको ट्रिक्स तो आती होगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर बनाने की, है ना। मान लो मुझे 27 का स्क्वायर अगर चाहिए, भाई स्क्वायर याद नहीं है, स्क्वायर बनाने की ट्रिक चाहिए, या कुछ जैसे मुझे 42 का स्क्वायर करना है, 27 का स्क्वायर करना है, किसी का भी, तो हमेशा 3 लाइन खींचो। इसके भी मैं आपको वीडियोस डालूंगा शॉर्टकट सबके, कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो आपको क्या करना, सिंपल सुनना, जब भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना हो 3 लाइन खींच दो, खींच दी। अब जो भी लास्ट नंबर है उसका हमेशा स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। क्लियर है, 4 हो गया। अब इन तीनों नंबर को आपस में गुणा कर लो जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, 4 2 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पर यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखनी है, पर आया कितना था, 16। तो वो कहाँ चला जाएगा, 1 आगे वाली लाइन पे। ठीक है, जिस लाइन पे लिखा उसके आगे वाली लाइन पे। अब मुझे पता है ये जो नंबर बचा है ये वाला, इसका क्या कर देना वापिस स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस ये कितना हुआ, 17, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, 17 64। यही बच्चों अगर आपका 23 का होता, कितना का होता, 23 का होता, 3 लाइन्स खींची सबसे पहले। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। उसके बाद मैंने तीनों का गुणा किया, स्क्वायर करना, तीनों का गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो देखो 9 ही था, सिंगल डिजिट यहाँ आएगी। उसके बाद मेरे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 प्लस ये कितना हुआ, 5। तो आप देख रहे हो ये किसका स्क्वायर था, ये वाला,
5 का। ये किसका स्क्वायर था? यानी कि बेटा कम से कम 50 तक याद करो, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है। तो आपको ये टाइम एग्जाम नहीं लगाना पड़े, आपको 529 देखते पता चले कि किसका अंडर रूट है 23 का। 400 देखो 2 जीरो का 1 जीरो, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो 400 का निकाल दिया 20। ये तो आपको करना पड़ेंगे, स्क्वायर तो आपको याद करने पड़ेंगे कि 20 का स्क्वायर ये 23 का स्क्वायर है। नहीं याद है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, एग्जाम में जो आप टाइम लगाओगे अंडर रूट निकालना भी सिखा दूंगा मैं अभी, लेकिन क्या होगा उससे मुझे बताओ। क्या इतना टाइम होता है? कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कोई स्कूल का एग्जाम्स नहीं है कि आप वहाँ बैठ के इसका अंडर रूट निकालना सिखा, सर आप बता दो कैसे करते हैं हम निकाल लेंगे। नहीं बेटा, याद करो। मैं अगर आप कहते ना जैसे मैं आपको सहूलियत दे दूंगा तो आप याद करना बंद कर जाओगे, तो ये चीज़ें अब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं अलग से बाद में डालूंगा, बहुत लेट डालूंगा वीडियोस, जिससे आप कम से कम पहले याद करके बैठे रहो, ठीक है। देखो इधर तो 23 और 20 समझना। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि कोई आपके रुपए पहले कितने थे? 20 रुपए हो गए। कितने रुपए थे? 20 रुपए। ये आपका मूलधन था। क्या था? नीचे वाला मैंने क्या बोला? मूलधन लगाते हो। और ये वाला अगर इससे ज्यादा है तो आपके पैसे इतने बन गए, मतलब इसको सोल्व जब करते हैं ना तो ये आपका क्या होता है? मिश्र धन। मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला में, मिश्र धन अपॉन मूलधन बनता है बराबर में। तो देखो ये आपका क्या हो गया? मिश्र धन यानी अमाउंट, और ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे 20 रुपए 23 रुपए बन गए, तो मैंने कमाए कितने? देखो मैंने कितने पे कितने कमाए, 20 रुपए लगाए, उस पर कमाए कितने? देखो 20 तो इसमें मेरे थे। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन तो आपका ही होता है। अमाउंट किससे बनता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो आपके 20 रुपए आपके ही थे, ब्याज कितना कमाया? सिर्फ 3 रुपए। तो 3 रुपए किस रेट से कमाया वही तो पता करना है कि 20 पे ये 3 रुपए किस रेट से आया। तो इंटू क्या कर दूं? आप स्कूल में नंबर आते थे 500 में से 400, तो 500 नीचे 400 ऊपर लिखते ना। परसेंट कैसे बनाते हो? मेरे सर 500 में से 400 नंबर आए थे स्कूल में, तो आप परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते थे कि नहीं करते थे? इतना तो याद होगा यार, ठीक है। उसी तरह से 20 में से मेरे को कितने कमाए हो? मैंने 20 में से कमाए कितने? सर 20 में से 3 कमाए, यानी 20 में से मैं 3 नंबर आए, तो परसेंटेज कितना आया? वही वाली बात होगी। तो आंसर कितना आया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? 15%। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग समझ में आई होगी कि कैसे आपको रेट के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। देखो अभी स्टार्टिंग हुआ, रेट बड़ा है, ठीक है। रेट के क्वेश्चंस के वीडियोस बनेंगे, 2 वीडियो तो कम एटलीस्ट बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा देखेंगे हम लोग कितने बनेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहला फंडा आज हमने क्या सीखा? जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, और ये टेस्ट में जाके आप याद रखोगे मेरी बात को, और जब भी लैंग्वेज पढ़ी आपको अगर क्या दिखा? अमाउंट दिखा, और आपको क्या दिखा? प्रिंसिपल दिखा। जैसे दिखा बिना सोचे समझे दोनों का क्या कर दोगे? फ्रैक्शन लिखोगे, पहले उसको काट लोगे, फिर आप देखो क्वेश्चन में कितनी बार गणना करनी है। जितनी बार गणना करनी होगी उतना आप अंडर रूट, क्यूब रूट जो भी है लगा के अपना आंसर अब जो भी आएगा वो हमेशा ऊपर वाला क्या होगा? मिश्रधन, नीचे वाला क्या होगा? मूलधन। आप बोलोगे 20 से 23 रुपए हुए, मतलब 3 रुपए कमाए। किस पे कमाए? नीचे मूलधन पे। 20 पे 3, तो इंटू 100 कितने परसेंट रेट? 15%। आंसर कितना होगा बच्चों? 15%। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में आराम से पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी ऐप पर, वहाँ पीडीएफ से आराम से नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, सब एक साथ मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, और कोई ये मत सोचना कि सर ने कभी वीडियो नहीं आया, एक दिन अब किसी कारण से लेट हो गए, तो डेफिनेटली हो सकता है कोई कारण होगा। आप मुझे ऑफलाइन में जानते हो तो मुझे जानते ही मेरी आदत कैसी है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, पर अब आपको रेगुलर जितनी कोशिश होगी रेगुलर ही देंगे, है ना। कुछ भी हो पाएगा तो उसको जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये हो जाएगी। तो कोई घबराने की, देखो मैं पॉइंट्स का क्यों लिया मैं बताता हूँ। क्वेश्चन उसी टाइप का है पर मैंने पॉइंट्स का क्यों लिया मैं समझाता हूँ। आधे बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में इस पॉइंट को देख के तो पेपर छोड़ देते हैं, नहीं सर नहीं प्लीज नहीं, है ना। पॉइंट्स नहीं, मैथ्स वैसे भी डरावनी है, ये पॉइंट्स तो और डेंजर जोन है, इसको तो बिल्कुल आप दूर ही रखो हमसे, है ना। बट बच्चों की कोई टफ वाली बात नहीं है। आपका जो मैंने आपको क्या बोला है, आपको नहीं फर्क पड़ता है कि क्वेश्चन में या पॉइंट्स आया है या नहीं आया। आपका टारगेट ये है कि आपको क्वेश्चन में ढूंढना, रेट अगर निकालनी है तो सबसे पहला काम देखना क्या प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है या नहीं। ये 2 बातें आप सबसे पहले देखोगे। तो इसमें देखो आप प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1200 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपए हो जाएगी, यानी 32 रुपीज हो जाएगी। अब समझो मैंने क्या बोला, ये देखो रुपए हो जाएगी मतलब ये पैसे बन जाएंगे 1200 1300, यानी ये क्या है? मिश्रधन है। 1348.32 ये हो गया मिश्रधन, जैसा हमारा काम है। और नीचे आएगा बच्चों मूलधन, ये भी हमें पता है।
अब जो बच्चे पॉइंट से डरते हैं तो हटा दो ना पॉइंट, क्यों से डरना? मेरे को बात समझो, आपको ये पॉइंट से डर लगता है, ये लो मैंने हटा दिया, पॉइंट है ही नहीं यहाँ पॉइंट। अब बताओ ये क्वेश्चन होता तो क्या फर्क पड़ जाता आपके? तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट नहीं होता तो हम नहीं डरते हैं, इससे पता नहीं क्यों डरते। अरे हट गया ना बस, तो है तो हटा दो, क्यों उसकी चिंता करनी? हटा दिया मैंने पॉइंट, अब करो सोल्व। सोचो ये क्वेश्चन होता यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, अब बताओ क्या करोगे? वो सोल्व करो बस आप। अब आपको मैंने क्या बोला, दूसरी बात आप फिर से आया मैं, है ना, क्यूब स्क्वायर पहाड़ है। अब किसका टर्न है? पहाड़ों का। अच्छा एक आपको हिंट देता हूँ, नॉर्मली क्या होता है जो नीचे वाली संख्या होती है ना, देखो पिछला क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो 400 आया था, है ना, जब तो मैंने 400 से पहले, हाँ ये 529 सॉरी 5290 अपन 4000 था, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 400 का स्क्वायर बना था, हम रुक गए। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, नीचे क्या होगा, जहाँ तक जीरो वाली संख्या होगी, और आप ये समझना कि जहाँ तक कोई बड़ी संख्या है तो एक बार जैसे 12 है तो लगभग, जैसे आप ज़्यादा बड़े हैं ना, जीरो ज़्यादा है तो लगभग ये 1000 के आसपास तो कम से कम आता है, उससे कम भी जाएगा, लगभग होता है, ये मैं ये नहीं बोला हमेशा होता है। तो आप पहले सबसे पहले जो है नंबर जो भी दिखे ना आपको, एक बार जैसे ज़्यादा जीरो हो तब जो भी नंबर दिखे ना, पहले उसी का भाग सोचो, क्या इसका भाग तो लग रहा है आपको, टेबल याद होनी चाहिए। अब 12 का टेबल सीधा ऊपर दो, क्या 12 का भाग जा रहा है? देखो दो दो का तो जाएगा, है ना, बार बार जाएगा, जीरो मतलब आप इसका काटते रहोगे दो दो से तो जाएगा, 4 का भी जा रहा है ना, जीरो में जा रहा है, ये हमें सब दिख रहा है। ये सब रूल्स भी मैं आपको लिखवा दूंगा, भाजिकता के जो नियम होते हैं वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा कि भाजिकता के नियम क्या होते हैं, कि कोई नंबर 2 से कैसे कट रहा है, 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, 11 से, 12 से, 13 से, देख के कैसे पता चलता है। ठीक है, तो एक बार 12 का देखो, तो यहाँ पे देखना आप, जो नंबर 2 से और 6 से कटता है ना वो 12 से कटता है। क्लियर मेरी बात? अच्छा ये चलो मैं आपको बता देता हूँ, 2 से और 6 से जो नंबर कटता है वो नंबर 12 से भी कटता है, और 6 का रूल क्या है, जो नंबर 2 से और 3 से कटता है वो 6 से भी कटता है। ये सब लिखूंगा, चिंता मत करो, फिलहाल एक बार इतना देखो, क्वेश्चन समझो, ठीक है, ये सब तो सीख लेंगे, छोटी छोटी बातें तो हम सीखते जाएंगे, बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो डालते जाऊंगा, मैं शॉर्ट्स डालूंगा छोटे छोटे से, समझो। तो सबसे पहले हम 12 का भाग दिया, तो 12 का भाग ये गया, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए मैंने, यहाँ तक हो गया पहला काम। ठीक है, अब मैंने 12 का भाग यहाँ दिया, तो 12 एकम 12, एक बचा, 12 एकम 12, दो बचे, 12 दूनी 24, चार बचे, 4 12 12 चौहत्तर, 12 12 बात दिया 36, 3 6 36 यानी 4 7 8 छंग 72, ये बचा। क्लियर? अब मैं वापस किसका भाग दे पा रहा हूँ, देखो 36 में 4 का जा रहा है, लास्ट की दो संख्या में अगर 4 का जाता है ना तो पूरी संख्या में भी जाता है, ये रूल्स में मैं आपको लिखवा दूंगा, फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, अभी 4 का जा रहा है, 2 का देखो करोगे तो भी हो जाएगा। 4 का भाग दे दूँ मैं, तो 4 का भाग इस पर जा रहा है कि, हाँ सर देखो 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, चारों आटू 32, फिर 0 4 9 36, इधर 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, 2 बचा, चारों पंजे 20, 2500 बचा। मैंने कहा नॉर्मली नीचे वाली संख्या अगर कितने साल का है क्वेश्चन, 2 ईयर्स का है, तो नॉर्मली ये संख्या देखो आपका स्क्वायर रूट बना रही कि नहीं बना रही, यहाँ रुक जाओ, ये 0 और ये 5 होंगे 25, और ये 2 जीरो का 1 जीरो हो जाता है स्क्वायर रूट में। अच्छा मैं लिख तो दूँ, ठीक कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला, ये लिखने के बाद आपको जो भी नंबर बचा, ये फ्रैक्शन तो आपने कर ही लिया, कितना आया सर, हमारे आया 2809 अपॉन 2500, ये तो हो गया मिश्र धन अपॉन मूलधन का फ्रैक्शन, छोटे से छोटा करना जितना हो सके, कर दिया। अब क्वेश्चन में कितनी बार गणना न कि वर्ष, 2 वर्ष है और गणना कुछ दे नहीं रखी है, मतलब कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, मतलब 2 टाइम्स की कैलकुलेशन है, 2 टाइम की कैलकुलेशन है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब मुझे बताओ इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 जीरो का 1 जीरो, 25 का 5, 50 हो गए ऊपर। अब देखो यहाँ पे आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत भी अच्छी याद है, समझो। अब ये लगभग 50 के पास 2500 पहुंच रहा था, आप खुद सोचो ये 2800 है तो ज़्यादा आगे तो नहीं होगा, मतलब या तो ये 50 के बाद 52 का होगा या 53 या 54, आसपास की तीनों चारों नंबर का ही होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 2500 से 2800 को ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये 50 तो 2500 आ रहा है, तो 2500 के बाद 2800 है, तो 2800 तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा नहीं, तो आप दिमाग लगाओ। अब आप लास्ट की यूनिट डिजिट देखो एक बार, 51 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 1 इंटू 1 होता है, नहीं होता है, 1 इंटू 1 तो 1 होता है, 52 का करूंगा तो लास्ट में 52 इंटू 52 में 2 इंटू 2 होगा, इक्कीस संख्या क्या होगी, 4 होगी, यहाँ पे 4 ही नहीं। अब 53 इंटू 53 करूंगा 3 तरी 9, तो ये 53 का हो सकता है। अब आपको मान लो 53 का स्क्वायर नहीं आता, मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, ये 3 लाइन खींच दो, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, तीनों का गुणा किया, 5 तरी 15, 15 दूनी 30, 3 आया, 5 को 25, 25 3 28, तो 2809 स्क्वायर है कि नहीं है, तो श्योरिटी आगे सर ये 53 का ही है। और याद होगा, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने 100 तक के स्क्वायर ये मुंह पे उनको याद है, कोई टेंशन नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 50 से कितना हुआ 53, हमने वही वाली बात बोली थी अभी, स्क्वायर रूट करने के बाद ये आपका मूलधन था, ये आपका क्या था
मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये आपने पैसा लगाया और आपका पैसा मिश्र धन बना के था, ऊपर क्या होता है हमेशा मिश्र धन होता है, हम लिखते हैं ना मिश्र धन अपन मूलधन। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना बना 53, मतलब आपने कितना कमाया कितने पे, तो आपने 3 रुपये कमाए, 50 से खाली 53 यानी 3 रुपये कमाए। किस पे कमाए मूलधन 50 पे इंटू 100, क्योंकि मैंने क्या बोला याद रखना, आप कभी परसेंटेज बनाते हो तो आपके कभी भी आप सोचो आपके एग्जाम 50-500 नंबर का होता था और 200 नंबर आते थे तो आप ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे। तो 50 रुपये से 3 रुपये यानी परसेंटेज निकालने के लिए जिसमें से जो आता है ऊपर इंटू 100, क्लियर। तो 50 दूनी 100, तो आंसर कितना आया यहाँ बच्चों 6%। तो आपका आंसर कितना टिक करोगे आप लोग 6%। अब मेरे हिसाब से थोड़ा समझ में आया होगा कि जिन क्वेश्चन में आपको मिश्र धन और मूलधन मिल जाए तो उस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, बस आनंद लेने। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं तो ले लीजिए एक बार। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डेटा क्या कहता है देखो इधर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर। सुनो, अब आपने मान लो बैंक में गए, ठीक है, आपने बैंक में 1 रुपया डाल दिया, कितने साल छोड़ दिया 3 साल के लिए, 8 गुना हो गया, मतलब आपका पैसा कितना बन गया 8 रुपये। जो आपने 1 रुपया डाला वो 8 रुपये बन गया। अच्छा 100 डालते तो कितने बनते, 800 बनते। 1000 डालते तो 8000 बनते। सही बात है ना, 8 गुना कर दोगे, 1000 का 8 गुना कितना होता है 8000, 100 का 8 गुना 800, 1 का 8 गुना 8। इसका मतलब आपका जो पैसा है वो बन रहा है इतना, यानी कि आप समझो आपने 100 रुपये डाले 800 रुपये बन गए। अब वो आप 800 रुपये निकाल के ला रहे हो, उसमें 100 रुपये तो आपके हैं, तो आपने कितने कमाए 700 कमाए। ये सुनो 1 रुपया था वो 8 रुपये बने, तो 1 रुपया तो आपके ही ना उन 8 रुपये में, 7 रुपये आपने ब्याज कमाया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनना, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आपके 100 रुपये होते तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने बनते? तो आप बोलते यार मेरा कोई भी पैसा मैं डाल रहा हूँ 3 साल के लिए, 3 साल के लिए छोड़ता ना 100 रुपये को, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कितना हो रहा है 8 गुना, यानी कि 800 बनते। 1000 होते तो आप बोलते सर 8000 बनते है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये मिश्र धन है या नहीं है? बन रहा है, कोई पैसा आपका बन जाता है जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों है कि नहीं है? ब्याज कितना 700 रुपये, मूलधन कितना आपका 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये ही तो 800 बने, उसमें 100 रुपये तो है आपके ही हैं, वो तो 700 रुपये तो ब्याज कमाया आपने, 1000 रुपये बैंक में डाले वो 8000 दिख रहे हैं, तो 1000 रुपये तो आपके ही है ना, 7 रुपये आपके ब्याज कमाए। तो इसका मतलब ये तो है मिश्रधन यानी कि अमाउंट, और ये है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब हमें दोनों चीज दे रखी है। अब मान लो भले मैं 1 रुपया डालता 3 साल के लिए तो 8 रुपये बनते। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम लिखते हैं मिश्र धन अपोन मूलधन, ये मिश्र धन अपोन मूलधन, चाहे मैं मिश्र धन ये अपोन ये मूलधन लिखता, चाहे मैं मिश्र धन ये अपन ये लिखता, इन सब का फ्रैक्शन करने पर तो लास्ट में डेटा वही बचेगा नहीं बचेगा जो ये बचा है। 3 जीरो से 3 जीरो कितने भी बढ़ा लो, दोनों का भाग लगेगा तो लास्ट में तो सेम नंबर बचना है कि नहीं बचना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में गुना बोलता है तो सीधा कोई भी 1 रुपया मान लो, वो 8 गुना बोल रहा है तो 8 रुपये कर दो, यानी 1 रुपया 8 बन गया। ये मूलधन ये मिश्रधन दोनों मिल गए आपको। और मैंने आपको क्या बोला, जिन क्वेश्चन में मिश्रधन मूलधन मिल जाएगा अपना काम हो जाएगा। तो आप सीधा ऐसे क्वेश्चन को समझो, कभी भी ऐसा बोले ना इतना गुना हो गया, तो आप ये समझो वहाँ पे मूलधन कितना मान लो, सीधा सा मूलधन कितना मान लो 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो गया आपका 8 रुपये, यानी मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना हो गया 8 और प्रिंसिपल कितना हो गया 1। अब मैंने आपको क्या बोला, मिश्रधन अपॉन मूलधन होता है। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, हमेशा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करना, मिश्रधन अपॉन मूलधन करना है। तो मूलधन मिश्रधन हमारा कितना है 8 मूलधन, और कितने बार गणना की गई है क्वेश्चन में बताओ, ये कितने साल में हुआ ये काम। मैंने कहा जितनी बार गणना पे होगा, 3 साल है तो 3 बार गणना हुई होगी तब जाके ये पैसा बना होगा। हर साल की कोई इंटरेस्ट रेट होगी, उसकी 3 बार गणना हुई होगी, तब आपका पैसा कितना बना होगा 8 गुना बना होगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, तो मैंने क्या बोला, आप क्या कर लो 3 बार है तो क्यूब रूट, क्या कर दो क्यूब रूट कर दो, ठीक है। तो क्यूब रूट मतलब क्या होता है, क्यूब रूट और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 संख्याओं का आपस में गुणो स्क्वायर, उसका स्क्वायर उल्टा करोगे स्क्वायर रूट, 3 संख्याओं का आपस में गुणा। तो बताओ 8 किसका, अब आपको याद होगा 8 किसका क्यूब है, तो आपको पता है नहीं याद है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है कि नहीं होता है, तो 2 का क्यूब है कि नहीं 8, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 हुआ बच्चों। तो 2 का क्यूब अगर 8 है तो बताओ इसका तो फ्रैक्शन हो ही रहा, तो ये किसका आया 2 का, नीचे कितना आया 1। तो मैंने क्या बोला था, ये होता है मूलधन और ये होता है आपका मिश्रधन, ठीक है। अब आपका पैसा 1 रुपया आपने लगाया था और आपने ब्याज कितना कमाया, आप सोचो 1 रुपया कितना बन गया है 2 रुपये, 1 रुपया कितना बना 2 रुपये,
तो मतलब ब्याज कितना कमाया, सिर्फ 1 रुपये। कितनों पे, 1। सर मूलधन तो मैंने 1 रुपये लगाया था, ब्याज तो मैंने 1 रुपये कमाया ना, 2 रुपये तो मेरे टोटल बने, 1 रुपया मेरा मूलधन, 1 रुपया मेरा ब्याज, तो कुल मिलाकर कितने रुपए बन गए, 2 रुपये। तो मैंने कमाया कितना, 1 रुपया। किस पे, 1 पे इंटू 100, सेम फंडा जो पिछले किया, तो 1 इंटू ये कितना आया, 100% आया। तो इसका मतलब आपका 3 साल में क्या रेट से चला, ये 100% की रेट से चला, तभी आपका आंसर क्या आएगा, वो 8 गुना आपका पैसा हो जाएगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ पाई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कंप्लीट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना होता है, तो हमें मिश्र धन मिल गया। हमें बस मिश्र धन चाहिए, हमें सब मूलधन चाहिए, बस हम उसका अगर क्यूब है तो क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट करेंगे और उसका आंसर इजीली निकालेंगे। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए, आराम से समझ में, नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे मुड़ के रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन इसको अच्छे समझे तभी आगे चलेंगे, क्योंकि आगे जो रेट के क्वेश्चन आएंगे वो धीरे धीरे थोड़े से टफ होंगे, तो आपको उसको समझने के लिए पहले इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो सीखने ही पड़ेंगे, या छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए जो छोटे छोटे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलो राइट डाउन कर लो आप फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है हमेशा कि रेट जब भी निकालनी है क्या मिश्र धन या मूलधन दे रखा है। पढ़ते हैं, किसी वार्षिक ब्याज दर पर, किस वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये की राशि 9 महीने में 1655 रुपये देगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है। अब एक बात समझो, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तो बताओ मूलधन मिश्र धन दे रखा है, दे रखा है। आप बोलोगे सर नहीं, मेरे अच्छे बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं दे रखा है सर, मूलधन तो दे रखा है, ये तो सर ब्याज दे रखा है, मिश्र धन कहाँ दे रखा है जो आप ये लगा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिश्र धन क्या होता है, इन दोनों का जोड़। नहीं नहीं सर आप तो पूरा दो लिखिए, ऐसा थोड़ी होता है सर, पूरा लिख, अरे जादूगर हो, ये मूलधन है और ये ब्याज है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाता है। अभी आपको पता मिश्र धन का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब दोनों का सम, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 5 रुपए, आपने इन्वेस्ट किया बैंक में, उसमें ब्याज कितना दिया 1655, तो आपका पैसा कितना बन गया 6655 नहीं बन गया। तो इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिश्र धन नहीं दे रखा है, यानी अमाउंट नहीं दे रखा है, तो आप बना लोगे। सर क्या बड़ी बात है, इतने से सर हम, इतना हमको कमजोर मत समझो सर, हम अच्छे बच्चे हैं, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम कितने अच्छे हो, क्लियर है। तो ये आपका क्या है बेटा, मिश्र धन है। और मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन आप बोलोगे सर 5,000 रुपये दे रखा है, बस आप दोनों चीजें दे रखी है ना, हमें तो दोनों चीजें मिल जाए बस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, कोई इश्यू नहीं है सर, हम आराम से लिख देंगे। देखो ये लिख दिया, सॉरी 6,000 नहीं 5,000 सॉरी। अब ये सर फ्रैक्शन, अब क्या लगाऊं सर, ऊपर ये वाली बात आएगी, पैसा कितने टाइम के लिए आप बैंक में डाल रहे हो, 9 महीने के लिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन पढ़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब मैंने आपको क्या बोला, फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ साल कितने हैं, महीने कितने हैं, या क्या लिखा हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि कैलकुलेशन कितनी बार होगी। ठीक है, कैलकुलेशन कितनी बार होगी, तो मुझे बताइए कैलकुलेशन कितनी बार होगी, मुझे बताइए। आप बोलोगे सर 9 महीने है, क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में ब्याज देना, यानी 3, 3, 6, 3, 9, 3 बार कैलकुलेशन तो हुई होगी सर। इसका मतलब जब मैं इसको रिपीट होऊंगा तो मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 3 बार कोई कैलकुलेशन किया होगा, क्यूब किया होगा, 3 बार ये रेट लगी होगी, पर वो रेट जो आएगी बेटा समझना, जिस रेट से आपने किया होगा वो 1 साल की रेट नहीं होगी, वो 3 महीने की रेट होगी। क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो हुई है 3 महीने की रेट, क्योंकि हमने पता है ना कि हर 3 महीने में ब्याज दे तो रेट साल की, भले क्वेश्चन देगा, जो रेट आपको आंसर देनी होती है ना वो वार्षिक देनी होती है, चाहे लिखा होता है नहीं लिखा होता, वार्षिक देनी होती। पर इस केस में जब आप ऐसे फाइंड आउट करोगे तो ये 3 गणना 3-3 महीने की है कि नहीं, 3 बार क्यों किया आपने, जबकि 9 महीने थे, 3-3 बार क्यों किया, क्योंकि हर 3 महीने में देना है। तो 3 महीने में आपने दिया होगा, तो पहला लेक्चर याद है, 3 महीने में दिया होगा तो आपको रेट भी तो क्या लगी होगी, हमेशा 3 महीने के हिसाब से लगी होगी। तो अब इसको सोल्व करने पर जो रेट आएगी वो तो सिर्फ 3 महीने, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर सोल्व किया होगा तो 3 महीने की रेट से सोल्व किया होगा, क्योंकि क्वार्टरली है। तो जो रेट वापस रिटर्न आएगी हमारे पास कितने की आएगी, 3 महीने की आएगी। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वार्षिक बताओ, तो हम क्या करेंगे, 3 महीने की इतनी तो 12 महीने की कितनी, तो 4 उसका गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टरली मतलब क्या होता है 4 टुकड़े। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ शर्त क्या थी, त्रैमासिक थी, इसलिए क्या हुआ 9 महीने 3 टुकड़ों में टूटे, और 9 महीने 3 टुकड़ों में टूटे मतलब 3-3 महीने के साथ टूटे। तो यहाँ पे जो रेट मिलने वाली है वो 3-3 महीने के हिसाब से सॉल्यूशन की होगी, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन किया था, याद करो, उसमें हमने रेट 3-3 महीने के हिसाब से की थी कि नहीं की थी। तो वो इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्व करने पर रेट आएगी वो 3 महीने की आएगी, और हमें साल की चाहिए तो हम 4 से लास्ट में क्या गुणा कर देंगे, गुणा, क्योंकि 3 महीने की रेट
3 महीने की ये है, मान लो 5%, तो अगले 3 महीने की 5, अगले 3 महीने की 5, ऐसे 4 ही तो है 12 साल, 12 महीने का मतलब क्या हुआ 1 साल, तो 5 बार क्या कर 4 बार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या चिंता करनी, जितनी आपको बोले, जो शर्त बोले लास्ट में आप सोच लेना उतने महीने की रेट है ये, कोई शर्त नहीं बोलता तो साल भर की रेट आती, पूरे साल की रेट से कहते ना, फिर तो क्वेश्चन हम लोग अब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे, नहीं तो रिपीट है हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका। अच्छा मैंने क्या बोला, सबसे पहले नीचे जो संख्या देके पहले उसका भाग दे दिया करो, 5 दिख रहा है, एक बार इसको 1000 बनाओ, ये 1000 हो गया। अब 5 का भाग देते, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तरी 15, 1 बचा, 5 तरी 15, 1 बचा। क्लियर मेरी बात। अब मेरे प्यारे बच्चों को याद ही होगा ये क्यूब किसका है, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा याद कर लो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। 1331 भी अगर आपको याद नहीं है 11 का, और 1000 तो को पता ही है किसका है, 10 का, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है, नहीं पता हो तो धीरे धीरे याद करो, खाली ऐसे उठ के मत आ जाएगा, मैं आपको सही कह रहा हूँ, खाली ये नहीं है कि क्लास मिल रही है उठ लो देख लो, नहीं, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया मेरा मूलधन, ये हो गया मेरा मिश्रधन। बताओ प्रिंसिपल 10 रुपये आपने लगाया, कितना कमाया सर, 11 रुपये बन गए, 10 रुपये कितने बन गए 11, ब्याज कितना इसका मतलब इसमें 1 रुपया इंटू 100, तो रेट कितनी है बच्चों 10%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आज समझ में आया होगा, जिसमें आपको मिश्रधन और मूलधन दे रखा हो तो हम कैसे रेट फाइंड आउट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ज़रूरी नहीं है कि किस फॉर्म में दे, वो आपको क्वार्टरली की कंडीशन, हाफ ईयरली की कंडीशन, कुछ भी कंडीशन दे, आपको सबसे पहले क्या देखो, आप एग्जाम में क्वेश्चन देख के घबराओ मत, फ्रेम देखी, हाँ सर रेट फाइंड आउट करनी है, सर ने बोल रखा है मिश्रधन पर मूलधन दे रखा है, लिख लो, फिर आप देखो कि गणना कितनी बार है, क्वेश्चन का टाइम देख लो, गणना किसके हिसाब से है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 1.5 साल होता, कितना होता 1.5 साल होता, और ये लिखा होता हाफ ईयरली, बताओ 6-6 महीने में गणना होती कि नहीं होती, तो भी कितना आता 3, पर ये जो रेट आती वो कितने की आती 3, कितने महीने की आती बेटा 6 महीने की आती। फिलहाल ये रेट कितने महीने की है, ये 10% जो है ये वो 3 महीने की है, ये 3 महीने की। पर क्वेश्चन हमेशा पूछे ना पूछे वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो बताओ 3 महीने की ये रेट है, तो 10% इंटू कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना बनेगा फाइनली बच्चों, आपका आंसर इसका 40%। तो आंसर इज डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल हम इसके पार्ट 2 पे मिलेंगे रेट के, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पार्ट 2 में हम किस तरह की रेट के क्वेश्चंस और आएंगे, जिसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप समझोगे, इसका टेस्ट दोगे, ऐसा मुझे आप पे विश्वास है। टेस्ट ज़रूर देना कि आपको क्लियर होता है, फिर जैसे हाफ ईयरली आया तो आप समझ पाओगे हाँ यार हाफ ईयरली में मैं कर पा रहा हूँ, अच्छे से देखो, फिर करो, सोल्व करो, आंसर आने लग जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ जाता है और सिलेक्शन में कोई दूरियां नहीं रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।